ये और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो इस तरह से भी आप कर लीजिए, थोड़ा सा पुश कर लीजिए, नी के ऊपर पाम को रखकर ऐसे पुश कर लीजिए। किसी किसी का बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, तो स्टिफनेस को दूर करने के लिए जो बॉडी का टाइटनेस है, जो मसल्स टाइट हो गई हैं, फिक्स हो गई हैं, उसको लूज़ करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए मैं 5 आसनों का आप लोगों को सेट बताने जा रहा हूं, जिसमें स्पाइनल ट्विस्ट भी हैं। तो स्पाइनल ट्विस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका माइंड यानी जो आपका ब्रेन है और स्पाइन, वो दोनों हेल्दी हो जाएं, यानी नर्वस सिस्टम आपका टोन्ड हो जाए, तो आपका अलर्टनेस जो है वो भी इम्प्रूव हो। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो थाइज वगैरह, जो थाइज है, जो कॉफ है, जो उसका टाइटनेस है वो भी दूर हो जाए। और इसके साथ साथ वेस्ट मसल्स, किसी किसी को बैक पेन होने लग जाता है, जो लोअर बैक की मसल्स जब टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, तो लोअर बैक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उसको दूर करेगा, है तो उसको दूर करने में हेल्प करेगा। तो देख लीजिए आपको क्या करना है। 5 आसन है, बहुत आसान है, आप आराम से इसको किसी भी वर्कआउट में जोड़ सकते हैं। यदि आप जॉगिंग वगैरह करके आ रहे हैं, रनिंग जॉगिंग, या फिर आपका वॉक, कुछ लोग डेली वॉक करने जाते हैं, तो वॉक करके आने के बाद 10 मिनट आप टाइम दे लीजिए। इस तरह से आप अपने आप को और अच्छे से फिट कर रख पाएंगे और अच्छे से हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख लीजिए क्या करना है। लेफ्ट नी को आपको ऐसे बेंड कर लेना है और हील को पेरिनियम के पास में रखिए। पेरिनियम के पास नहीं भी रखते हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखेंगे तो भी चल जाएगा। और 120 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनना चाहिए, तो नी इस तरह से क्रॉस होते हुए जाए। तो ऐसे आप कर लीजिए। अभी आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए स्ट्रेच बेंड लेफ्ट, इस तरह से लेफ्ट साइड में आपको बेंड करना है। एल्बो, राइट एल्बो ऑन द फ्लोर इन द फ्रंट। अब इसमें आपको 15 सेकेंड्स रोकने के बाद दूसरी बार आप इसको रिपीट कर लीजिए। अब वही काम सेम, इसमें राइट नी लेफ्ट, इसमें राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड से इस तरह से इसे पकड़ेंगे। इसमें साइड स्ट्रेच करेंगे, ये आपका पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। तो इस तरह से, तो नहीं भी पकड़े तो भी चलेगा, पकड़ सकते हैं अच्छे से आसानी से तो ठीक रहेगा, अदरवाइज इस तरह से आप कर लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ऐसे ही रिपीट कर लीजिए। लेफ्ट साइड में राइट नी को बेंड कर लीजिए। इनहेल, बेंड लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर से दूसरी बार। लेफ्ट पाम ऑन योर राइट नी, 1 2 3 4 5 6 क्रिस क्रॉस, 7 8 9 10, फिर चाहे तो ऐसे 11, यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो 12 13 14 15। अब दोनों लेग को ओपन कर लीजिए और मैक्सिमम वाइड। अब इस तरह से सेंटर में जाइए। एक्सेल, 1 2, सिर को फ्लोर पर लगाने की कोशिश करिए। 5 6 7 8 9, नी स्ट्रेट, 10 11 12 13 14 15। नी को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे और फिर से एक बार इनहेल स्ट्रेच। अब इस बार थोड़े से वेरिएशन के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद सेतु आसन कर लीजिए, तो आर्म्स के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी, चेस्ट भी ओपन हो जाएगा। तो फीट को ऐसे क्लोज कर लीजिए, हैंड्स बिहाइंड, पाम को इस तरह से, फिंगर्स को बाहर की तरफ। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसी में फिंगर्स को इनसाइड कर लीजिए, नी को बेंड कर लीजिए, टेबल टॉप कर लीजिए वेरिएशन के साथ। 1 2 3 4 5
अब इसके बाद वेरिएशन के साथ में कर लेंगे, फिंगर्स बाहर की तरफ, इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। अब बटरफ्लाई कर लेंगे। बटरफ्लाई आपके थाइस के स्टिफनेस को दूर करने के लिए, जो इनर थाइस का स्टिफनेस है उसको भी दूर करने के लिए, जेनाइटल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है तो उसमें भी अच्छा काम करेगा। मेल्स के केस में यदि आप देखेंगे तो किसी जिसको इमेच्योर इजैकुलेशन होता है उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ड्यूरेशन जो है आपका बढ़ जाएगा इसको यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा, यदि आप एक्सक्रेटरी सिस्टम हो या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, यानी जेनेटल्स और आपका एक्सक्रीशन का जो भी पार्ट्स हैं वो सब हेल्दी होने वाले हैं इस बटरफ्लाई से। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल पोस्चर है, इसलिए आप इसको ज़रूर कर लीजिए। 50 टाइम्स आप इसको ऐसे फ्लैप कर लीजिए, नी को ऐसे होल्ड कर लेना है और ऐसे फ्लैप करिए। स्टिफ रहेगा तो ऐसे ही होता है, इस तरह से ऐसे होगा, कोई बात नहीं। यदि कम होता है तो भी चलेगा, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइए। और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है तो इस तरह से भी आप कर लीजिए, थोड़ा सा पुश कर लीजिए, नी के ऊपर पाम को रखकर ऐसे पुश कर लीजिए। ऐसे 50 करने के बाद आपको फ्रंट बेंड कर लेना है, स्ट्रेच कर लेना है एंड हेड ऑन द टोज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसके बाद एक ट्विस्टिंग कर लेंगे। ऐसे दोनों पैर को स्ट्रेट करेंगे एंड both hand left side twist। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ऐसे ही राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक और बार रिपीट करेंगे इसी को थोड़े से वेरिएशन के साथ में, थोड़े से चेंजेस के साथ में। बोथ हैंड्स अगेन लेफ्ट साइड, एक्सेल 1 2 3, राइट बट रिमेन ऑन द फ्लोर। राइट बट को ऐसे नीचे ही रखेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक लास्ट स्ट्रेचिंग। ऐसे आप आराम से बैठ जाइए पालथी मारकर। यदि आप पद्मासन में बैठ सकें तो और अच्छी बात है, इस तरह से पद्मासन में आप बैठ जाइए। नहीं बैठ पाते हैं तो पालथी मारकर बैठ जाइए। राइट हैंड अप, लेफ्ट palm on the floor, left elbow slightly bent। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। Change, left hand up, inhale with exhalation, bend right। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब एक वेरिएशन के साथ में इसी में थोड़ा सा राइट हैंड अप, बेंड लेफ्ट, होल्ड योर रिस्ट। और रिस्ट जब होल्ड करेंगे तो रिस्ट के जॉइंट पर नहीं, जॉइंट से थोड़ा सा बिहाइंड टुवर्ड द आर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से आप ये 5 सिंपल बट बहुत इफ़ेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, आपके पूरे बॉडी के स्टिफनेस को
दूर करने के लिए, जो पूरे बॉडी का जो तनाव है, जो टाइटनेस है, उसको दूर कर देगा, आपको फ्री कर देगा। पूरा का पूरा बॉडी जो है वो फ्री हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो हेल्थ है वो भी अनदर लेवल पर पुश होगा। और इसको क्या है, बहुत सिंपल है, आपको 8-10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देना है अपने वॉकिंग के साथ में, जॉगिंग के साथ में, जो भी आप कर रहे हैं। सिर्फ वन वे नहीं भागना चाहिए कि सिर्फ एक ही साइड में, सिर्फ जॉगिंग कर रहे हैं तो उसी से हेल्थ हो जाएगा, या सिर्फ वॉक कर रहे हैं उससे हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग ही कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं तो सिर्फ योगा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वैरायटी ऑफ दीजिए। यदि अपने बॉडी को फिट रखना है तो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको देते रहने चाहिए। और इसके साथ साथ जो खान पान है वो भी सही होना चाहिए। और माइंड के लिए, यानी आपके ब्रेन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।